श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लोगों का अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं ये बहुत बुद्धिमान और बहुत चालाक होशियार होते हैं। अभी मिथुन राशि के 10वें घर में पंचग्रही राजयोग बन रहा है। पंचग्रही का मतलब ये होता है जहां 5 ग्रह एक साथ बैठ जाएं उसे पंचग्रही राजयोग कहते हैं। तो अब चूंकि आपके 10वें घर में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु ये 5 ग्रह बैठे हुए हैं। वैसे तो मिथुन राशि का स्वामी बुध अभी अपना नीच राशि यानी मीन राशि में चल रहा है, लेकिन वहां पर उच्च का शुक्र होने से उसका नीच भंग राजयोग बन जाता है। मिथुन राशि के लोग अगर नौकरी इत्यादि करते हैं तो इस महीने में आपको कार्य में बहुत अधिक समस्याएं आने के बावजूद भी आप अपने काम में सफल होंगे। अधिकारी वर्ग से आपके संबंध में सुधार होगा। अगर आप नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने में आपको सफलता का योग बन रहा है। वैसे तो यहाँ पर सूर्य राहु के होने से ग्रहण योग भी बनता है, लेकिन जब 14 अप्रैल 2025 को सूर्य आपके लाभ घर में उच्च का होकर जब बैठेगा तब आपके अधिकारी वर्ग आपका सम्मान करेंगे। आप अगर कोई परीक्षा इत्यादि में बैठना चाहते हैं तो आप परीक्षा में बैठिए, आपको मन चाहा अंक प्राप्त होगा। अगर आप किसी नए कार्य के लिए शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होने जा रहा है। आपके इसी घर में चूंकि उच्च का शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र आपके विद्या भाव का स्वामी होकर और व्यय भाव का स्वामी होकर बैठा है, तो आप आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको कामयाबी मिलेगी या कोई नई ऐसी चीज आप सीखने में सफल होंगे जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। अब ये शुक्र चूंकि खर्च स्थान का भी मालिक है, तो आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, कुछ धन भी व्यय होगा, लेकिन इस धन से आपका कार्य में सफलता मिलेगी। अभी आपके 12वें घर में यानी खर्च घर में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं, आप अपनी यात्रा कीजिए, यात्रा में आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि आप यात्रा के दौरान किसी नए व्यक्ति से बहुत अधिक मधुर संबंध ना बनावें, क्योंकि आपको ये विशेषकर लाभप्रद होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप व्यापारिक यात्रा करते हैं तब विशेष ध्यान रखिए आप कोई नई चीज अनजान व्यक्ति से खरीद फरोख्त तरापी ना करें। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु आपके 10वें घर का मालिक होकर व्यय भाव में बैठा है, तो इस महीने में आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का आपको मैंने बताया कि आपको कामयाबी का योग बनता है। मंगल अभी आपके मिथुन राशि में ही चल रहा है, लेकिन ये मंगल आपका 3 अप्रैल 2025 को आपके धन, वाणी, कुटुंब भाव में जाएगा, यानी कि आपकी राशि से दूसरे भाव में। अब चूंकि मंगल जब दूसरे भाव में वाणी भाव पे बैठता है तो आदमी का थोड़ी वाणी कठोर हो जाती है, कड़क आवाज हो जाता है और वो बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देता है, उसके यानी जो मन में आया वो बोल ही देता है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको, वैसे ये मंगल आपका लाभ घर का मालिक है और रोग शत्रु कर्ज स्थान का मालिक होकर आपके धन भाव में बैठा हुआ है। इस समय आपको किसी ने झूठे आपकी प्रशंसा किया, शान शौकत आपकी बताई,
और आपसे धन मांगने का प्रयास किया तो आप धन दे दोगे, लेकिन आप अपने घर में घर खर्ची के लिए धन व्यय करने से आनाकानी करोगे, क्योंकि मंगल यहाँ कर्क राशि में नीच का हो जाता है और वो आपके धन भाव में बैठा है। तो आप अपने कुटुंब में धन व्यय करने से थोड़ा परहेज करेंगे। ठीक है, धन आप बचाइए, धन बचाने में बुद्धिमत्ता है, लेकिन जो बहुत अधिक ज़रूरत है, ये यहाँ पर आप बिल्कुल कंजूसी ना करें और अपने परिवार के लोगों के साथ आप जहाँ तक हो सके अपनी मधुर वाणी बनाए रखें, सभ्यता का आप प्रयोग करें और किसी को ऐसी कोई गलत भाषा का प्रयोग ना करें जो आपके लिए बेवजह परेशानी का कारण बन जाए। मंगल आपके जब दूसरे घर में आएगा, यानी कि आपके धन भाव में आएगा, तो ये मंगल आपके पंचम घर को देखेगा, संतान, विद्या, बुद्धि। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इस महीने में आपको कोई नया मित्र मिलने का योग है, जो आपके लिए काफ़ी सहयोग करने की इच्छा करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप अपने संतान पर किसी गलती पर बहुत अधिक क्रोधित ना हो, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और जहाँ तक हो सके अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल दया भावना रखें। अधिक कठोर बनने से आपके बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है। आपके धन भाव में बैठकर मंगल आपके अष्टम घर को देखेगा, तो अब अष्टम घर उसका उच्च का घर है, इसलिए अगर आप शेयर सट्टा आदि में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अब थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी किस्मत साथ दे जाए, लेकिन शेयर सट्टा जुआ आदि पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए इन चीज़ों पर मैं अधिक आपको धन लगाने की बात नहीं करूँगा। यही मंगल आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, धर्म स्थान को दे रहा है। इस महीने में आपको धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। अगर कोई आप धार्मिक यात्रा के लिए विचार बना रहे हैं, निश्चित तौर पे आपकी धार्मिक यात्रा सफल होगी और आपको कामयाबी का योग भी बन रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु आपके 12वें घर में बैठ के आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देख रहा है। आपको घर से संबंधित अगर कोई सुख सुविधा से संबंधित सामान वगैरह आप खरीदना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप खरीदिए, इससे आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। साथ ही आप वाहन आदि भी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, परंतु आप चापलूस मित्रों से सावधान रहें, क्योंकि ये गुरु आपके अष्टम घर को देख रहा है। अब चूंकि अष्टम घर में देखने से आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई कर्जा मांगने आए या कोई गुप्त रूप से दूसरे की चुगलखोरी करे, तो आपको उसके चुगलखोरी पर ध्यान नहीं देना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और अगर आपको धन देना जरूरी है तो अच्छी तरह लिखा पढ़ी करके ही धन आप। गुरु सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके 12वें घर में बैठ के आपके 8वें घर को देखेगा। तो 8वां घर मैंने आपको बताया शेयर सट्टा, मृत्यु। तो आप शेयर सट्टा में धन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि उतना ही धन आप लगाइए कि अगर वो धन से कोई नुकसान हो जाए तो आपको उसका विशेष असर ना पड़े। तो इस तरह से ये महीना आपके लिए एक प्रकार से, जो मैंने बताया कि पंचग्रही राजयोग है, आपके 10वें घर में माता पराक्रम का भी स्वामी आपका 10वें घर में बैठा है। आप मेहनत करेंगे, आपके अधिकारी लोग आपकी कमी निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके काम में कोई कमी वो नहीं निकाल सकते हैं। अब चूंकि इस महीने में आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 13 अप्रैल 13 अप्रैल 2025 से लेके 15 अप्रैल 2025 तक आपको अचानक कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, जिससे आपके मन में काफ़ी प्रसन्नता रहेगी। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मित्रों से, गुप्त मित्र जो दिखावटी में मित्र हैं, ऐसे लोग जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं,
सावधान रहने की ज़रूरत है। अब इसी महीने के आपको 20 अप्रैल से 18 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में आपको वाहन आदि चलाते समय अपने पेपर आदि की अच्छी तरह जांच पड़ताल करके रखिए। आपके मन में थोड़ा बेचैनी सी रहेगी, लेकिन इसका कोई आपके जीवन पर असर नहीं रहेगा, बट किसी तरह न किसी प्रकार का आशंकाएं आपके मन में घूमती रहेंगी। आपको हम बताना चाहते हैं कि इसी महीने के यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 3 अप्रैल 2025 के बीच में यानी महीने की शुरुआत में आपको कोई यात्रा आदि करने का योग बनेगा। यह यात्रा आपके लिए सफल रहेगी। धन व्यय जरूर होगा, लेकिन आपका काम बनने से आपके अंदर काफी प्रसन्नता रहेगी। इस महीने में आपको भगवान गणेश जी की पूजा करने से विशेष शांति और उन्नति प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मिथुन राशि के लोगों के बारे में आने वाले अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा जो बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार।